अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्योटिक बट ब्लेस्ड। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी रोज़मर्रा की क्लीनिंग रूटीन शेयर करूंगी। घर में 4 बच्चों के साथ रूटीन जो है वो बहुत बिजी होती है, लेकिन घर की साफ़ सफाई और ऑर्गेनाइजेशन के बग़ैर भी घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए देखते हैं कि मैं अपना दिन कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और साथ साथ आपको कुछ यूज़फुल क्लीनिंग टिप्स भी देती चलूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा रोज़ाना का क्लीनिंग सफ़र। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हम एक बेसमेंट में रहते हैं, तो ये इस तरह से जैसे एक स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप। सो हम लोग फ्लोर बेडिंग ही करते हैं ज़मीन पे। रात के वक्त हम लोग बिस्तर बिछा लेते हैं। सो फ्लोर बेडिंग की वजह से रूम जो है वो काफ़ी मैसी लग रहा होता है, तो इसलिए सुबह उठते ही मैं सबसे पहले ये काम करती हूँ कि सारे बेड्स वगैरह मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि अगर ये ना उठे हों तो फिर ऐसे लगता है जैसे दिन का स्टार्ट ही नहीं होता। और ये ही तो हमारा लिविंग रूम भी है। सो ये उठेगा तो बाकी के हमारे काम हो सकेंगे। लाइक हम नाश्ता अगर हमने करना है, सब कुछ करना है, तो वो भी मैं ज़मीन पे ही दस्तरखान वगैरह बिछाती हूँ। तो जब तक रूम क्लीन नहीं होता तो हम नाश्ता और नेक्स्ट जो भी काम करने हो वो हम कर ही नहीं सकते। और बिस्तर वगैरह उठाने के बाद रूम जो है वो एकदम से बिल्कुल साफ़ सुथरा लगने लगता है। यहाँ पे आपको मेरी बेटी नज़र आ रही होगी पूरे व्लॉग में, वो मेरे साथ ही चिपकी हुई है। पता नहीं मेरे बच्चों को ये क्या प्रॉब्लम है, मेरे साथ ही चिपके रहते हैं, 1 मिनट इधर उधर नहीं जाते। हालांकि इतने ज़्यादा उनके पास टॉयज़ वगैरह हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मेरे साथ ही रहना होता है। अब चलते हैं शू स्टोरेज की तरफ। मेरे पास कोई फैंसी शूज़ रैक्स नहीं है, क्योंकि जगह की कमी है। मुझे इस तरह के बॉक्सेस चाहिए थे जो इस क्रिब के नीचे आ सके। सो ये मैं सैम्स क्लब से 2 बॉक्सेस ले आई थी, और इसी में मैंने सारे शू वगैरह जो है बच्चों के वो मैंने रख दिया, और मैंने उनको ट्रेनिंग दी हुई है। जैसे वो स्कूल से आते हैं वो अपने शूज़ निकाल के इस बॉक्स में डाल देते हैं। सो आप भी मेरी तरह से घर में पड़ी हुई चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इन बॉक्सेस को एज अ शू स्टोरेज यूज़ किया है। आपके घर में भी अगर इस तरह का कोई बॉक्स पड़े हुए हैं तो आप भी उसको एज अ स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं क्रिब की तरफ। ये है तो बेसिकली मेरी बेटी का क्रिब, लेकिन यकीन मानिए हम लोगों को जो भी जगह फ्री मिलती है हम उसको स्टोरेज ही बना लेते हैं। सो दिन भर में कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे बच्चे जिससे बहुत मैस बना रहे हों या जो उनके लिए डेंजरस हो, जैसे कि आपने स्टार्ट में देखा होगा यहाँ से मैंने बच्चों की हाई चेयर उतारी है, क्योंकि उस हाई चेयर पे वो चढ़ते हैं तो ऐसी सारी चीज़ें जो हमने उनकी एक्सेस से दूर रखी हुई होती हैं वो सारी चीज़ें वो उतार लेती हैं। जैसे कि मेडिसन हो गए, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ब्लीच वगैरह और कुकिंग ऑयल वगैरह, वो क्या करते हैं कि उसको उतार लेते हैं। एक तो उनका ख़तरा होता है कि वो पी ना लें, और दूसरा हर तरफ वो गिरा देते हैं। कई दफ़ा उन्होंने कुकिंग ऑयल के फुल जो बॉक्सेस हैं वो गिरा दिए हैं। सो वो सारा इसलिए जो भी चीज़ उनकी एक्सेस से अगर मैंने दूर करनी हो तो वो मैं पूरा दिन जो है वो क्रिब में फेंकती रहती हूँ। अगर किसी टॉय वगैरह पे वो फ़ाइट करें तो वो भी मैं इनसे लेके इधर जो है क्रिब में फेंक देती हूँ। जिस चीज़ पे फ़ाइट करें वो चीज़ ही मैं इनसे रिमूव कर देती हूँ। इसके अलावा ये ख़ुद भी क्रिब में जो है वो टॉयज़ वगैरह रख के खेलते रहते हैं। सो दिन भर मैं इनको जो भी इन्होंने करना हो मैं करने देती हूँ, लेकिन फिर बाद में या रात के टाइम या नेक्स्ट मॉर्निंग में इसको क्लीन कर लेती हूँ। सो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि हर कैटेगरी के आइटम के लिए एक बॉक्स बना लें और उस चीज़ को उसी बॉक्स में रखें। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ भी फ़ौरन मिलेगी जब आपको ज़रूरत होगी, और इससे आपका घर भी साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहेगा। उसके बाद आगे एरिया जो है बच्चों के ड्रेसर की, ये सुबह जब वो लोग स्कूल जाते हैं तो काफ़ी सारी जो है ना, अगर एक जोड़ा उन्होंने पहनना हो तो 1-2 जोड़े उनसे नीचे भी गिर जाते हैं। सो फिर एंड में जब वो लोग स्कूल चले जाएं और बाकी सारा काम हो जाए तो मैं आराम से बैठ के इसको दोबारा से सेट कर लेती हूँ। वैसे अब मैं उनको भी ट्रेन कर रही हूँ कि अगर वो कोई मैस बनाए तो ख़ुद ही उसको उठाएं, लेकिन अभी करते भी हैं, लेकिन बच्चे अभी छोटे भी हैं बेचारे, इतने बड़े भी नहीं हैं कि मैं जो है ना उन पे ज़्यादा सख्ती करूं।
बच्चों के कपड़े फ़ोल्ड करके आप उनको कलर वाइज़ या कैटेगरी वाइज़ रखें, जैसे कि स्कूल यूनिफ़ॉर्म अलग और कैजुअल ड्रेसेस अलग, सॉक्स का अलग बॉक्सेस होना चाहिए, उनके अंडरगारमेंट्स का अलग बॉक्स होना चाहिए। सो इस तरह से बच्चों को भी आदत पड़ जाती है ख़ुद को ऑर्गेनाइज़ रखने की भी, और दूसरा ये कि उनको भी फिर समझ आ जाती है कि मेरी कौन सी चीज़ कहाँ पे है, और आपको भी आसानी होती है, बार बार वो आपको नहीं बुलाते। सो छोटा मोटा जो मैस रूम में रह गया था वो भी मैंने साफ़ कर लिया। उसके बाद बारी आती है क्लीन किचन। जो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद बिल्कुल मैसी लग रहा है। सबसे पहले मैंने जो ब्रेड वगैरह यूज़ किए मैं उनको उनकी स्पेसेस पे रख दूँगी, और उसके बाद मैं सारे जो डिशेस वगैरह हैं वो उठा के उनको सिंक जो वॉशिंग एरिया है वो मेरा सेपरेट है, वहाँ मैं ले जाऊँगी। सो उसके बाद मैं क्या करूँगी कि काउंटर टॉप को और स्टोव को मैं वाइप डाउन कर लूँगी। आप लोग भी ऐसे किया करें। जैसे जैसे आप किचन में आपका काम होता जाता है, आप सारे बर्तन लेके उसको फ़ौरन से जो सिंक एरिया है या वॉशिंग एरिया है वहाँ पे रख दिया करें। इससे आपका किचन क्लीन भी रहता है और आपके माइंड पे भी कोई स्ट्रेस नहीं रहता, और साथ साथ ही आप जो है वो काउंटर टॉप को वाइप डाउन कर लिया करें। यकीन माने जब मेरा किचन एरिया क्लीन हो जाता है तो काम करते वक्त, उसके बाद कुकिंग वगैरह करते वक्त मेरे दिल को जो खुशी मिलती है, इतने मैं फिर यानी खुश हो के मैं फिर इस किचन में काम करती हूँ। लेकिन अगर कभी ये मैसी रह जाए, मैं ज़्यादा जल्दी में हूँ, है ही कितना सा किचन, ये भी अगर मैसी रह जाए तो फिर काम कैसे होगा, घुटन सी फिर होती है मुझे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना है उस पे भी अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के पास इतना भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है फिर भी सब कुछ है, तो एटलीस्ट है, तो अगर छोटा भी है तो कोई बात नहीं। उसके बाद बारी आती है वैक्यूमिंग की। रोज़ाना वैक्यूम करने से बच्चों ने जो थोड़ा बहुत गंद मचाया हुआ होता है, और जो ब्रेड क्रम्स या कुछ भी क्रम्स वगैरह जो उन्होंने फैलाए हुए होते हैं, और जो भी डस्ट वगैरह जो है वो बाहर से खिड़कियों के थ्रू आया हुआ होता है, वो सारे जो है क्लीन हो जाते हैं। मैसी कमरा, मैसी घर जो है वो हमेशा एक स्ट्रेस देता है, लेकिन जब आपका घर, आपका किचन, आपका रूम जब साफ़ सुथरा हो तो अजीब तरह का एक आपको पीस मिलता है। और जब आपका काउंटर टॉप और स्टोव जो है वो चमक रहा होता है तो आपकी रूह भी बिल्कुल फ़्रेश हो जाती है। सो उसके बाद बारी आती है बाथरूम की। बाथरूम जो है वो मैं वंस इन अ वीक इसको डीप क्लीन करती हूँ। लाइक ब्लीच के साथ मैं सारे सिंक्स और जो हमारा कमोड है और टब है वो सारा मैं ब्लीच के साथ उसको अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ। लेकिन डेली बेसिस पे मैं क्या करती हूँ कि मैं इन पे डिसइंफेक्टेंट स्प्रे वगैरह करके इसको वाइप डाउन ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि बाथरूम घर का वो हिस्सा है जहाँ सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर बाथरूम साफ़ सुथरा होगा तो पूरे घर का माहौल जो है वो बिल्कुल फ़्रेश लग रहा होता है। और अक्सर सुनने में भी आया है कि घर में पॉजिटिविटी उसी वक्त आती है जब आपका बाथरूम और किचन साफ़ सुथरे हों। सो मैं भी मेक श्योर करती हूँ कि रात को सोने से पहले मैं सारे डिशेस जो हैं वो वॉश करके सोऊं, और अपना बाथरूम जो है वो मैं रोज़ाना वाइप डाउन करती हूँ। अगर मुझे सुबह टाइम ना मिले तो मैं रात को करती हूँ, लेकिन दिन में एक दफ़ा मैं ज़रूर उसको वाइप करके साफ़ करके छोड़ती हूँ, तभी मुझे सुकून मिलता है। अदरवाइज़ मुझे भी सुकून नहीं मिलता कि अभी ये जो एक एरिया है वो रहता है। और वैसे भी रोज़ छोटे छोटे क्लीनिंग टास्क से जो है आपको हैवी क्लीनिंग की ज़रूरत कम पड़ जाती है। घर को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप रोज़ाना का काम रोज़ नहीं करेंगे तो फिर एक दिन आप पे इतना ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है कि वो फिर पॉसिबल भी नहीं होता उसको साफ़ करना, और उससे फिर आपकी भी कमर टूट जाती है और फिर अच्छा भी नहीं लगता। वो काम आप कर भी नहीं सकते जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा हो, वो करने में भी मज़ा नहीं आता। उसके बजाय अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, एक दिन आपने एक एरिया को डीप क्लीन कर लिया, दूसरे दिन आपने दूसरे को, और रोज़ाना की जो सफाई जो रिक्वायरमेंट होती है रोज़ाना बेसिस पे वो तो आप रोज़ ही करते जाएंगे। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर उसको करना इम्पॉसिबल होता है। बस फिर आप जो है ना, अगर ज़्यादा काम होगा तो पहले से आप मेंटली आप इतना एग्जॉस्टेड हो चुके होते हो कि उसको देख के ही आप
सोचते हो कि आप नहीं कर सकते और फिर कर भी नहीं सकते, बाकी वो फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। सो बस सफाई वगैरह करने के बाद ये बीच में मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड, मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो डाइट कर रहे हैं, सो उनके लिए मैंने चिकन टिक्का, उसकी मैरिनेशन मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उनके लिए मैंने वो मैरिनेट करके पहले से रखा हुआ होता है। साथ हम लोगों के लिए मैं चिकन कढ़ाई बनाऊंगी और साथ कलरफुल सा सैलेड, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सैलेड खाते हैं, वो ही डाइट की वजह से, और वैसे भी और ज़्यादा हम वेजिटेबल्स नहीं खाते। सो सैलेड के फॉर्म में वेजिटेबल हमारे बॉडी में जाता है। सो सैलेड जो है वो रोज़ाना की बेसिस पे हमारे घर में बनना मस्ट होता है, रोज़ मैं बनाती हूँ। सैलेड में मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रीन चिलीज़ अगर ना हो तो, और धनिया, तो ऐसे लगता है कि सैलेड का बिल्कुल मज़ा ही अधूरा है। और इसके अलावा मुझे क्यूकम्बर और अनियन अच्छे लगते हैं, उसमें भी अच्छा खासा लीमू निचोड़ा हुआ हो तो तब मुझे ज़्यादा मज़ा आता है सैलेड का। अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर मैं सैलेड नहीं खाती, फिर मज़े का भी नहीं बनता। अगर लीमू मिसिंग हो या धनिया मिसिंग हो तो फिर सैलेड का टेस्ट उसमें आता ही नहीं है। सो कढ़ाई की रेसिपी यहाँ पे मैं आपके साथ क्या ही शेयर करूँ, कढ़ाई अब इतनी ज़्यादा मैं भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और बाकी व्लॉगर सब शेयर करते हैं। बेसिक सी चीज़ है हमारे खानों की, सबको आती है। सो सबसे पहले वही मैंने प्याज ब्राउन किए, उसमें आप लोगों को पता है कि मैं पहले से मील प्रेप करके रखती हूँ। सो चिकन जो है वो पहले से कट के वॉश करके और मैंने रखा हुआ था, वो चिकन मैंने इसमें ऐड कर लिया। इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है और इसको मैं हल्की आंच पे पकाने के लिए रख दूँगी और साथ मैं अपने बाकी के काम करते जाऊँगी। सो आप जब खाना बना रहे हो तो आप मल्टीटास्किंग किया करें। मल्टीटास्किंग से क्या होता है कि आपका खाना भी या कोई भी काम कर रहे हो आप मल्टीटास्किंग किया करें। उससे क्या होता है कि आप एक वक्त में आप 2-2 3-3 काम कर रहे होते हो, तो आपकी टाइम जो है वो सेव हो जाता है। जैसे कि जब मैं यहाँ पे खाना बना रही थी तो मैंने जो है वो लॉन्ड्री भी लोड कर ली थी, जिसकी क्लिप मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी। सो उस तरह से अब क्या हो रहा है कि जब तक मेरा खाना बन रहा है उधर मेरी लॉन्ड्री भी होती जा रही है। सो एक वक्त में मेरे 2-2 काम हो रहे हैं, इस तरह से टाइम सेव होता है। सो आप भी इस तरह अगर पॉसिबल हो, हमारे तो ऑटोमेटिक मशीन है, उस तरह से नहीं है कि हमें ख़ुद उसको निचोड़ना पड़े कपड़ों को, और सो ख़ुद ही वो वॉश हो जाते हैं ख़ुद ही निचोड़ के, और वो सारा कुछ जो जदीद मशीन है वो है, सो सारा कुछ हो जाता है। सो यहाँ पे कपड़े धोना काफ़ी इजी है और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के वो जो पुराने टाइम के मशीन्स हैं उसमें धोने के। लेकिन यकीन माने सब कामों में मुझे जो काम सबसे ज़्यादा बुरा लगता है वो काम है कपड़े फ़ोल्ड करना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर आप कपड़ों को फ़ोल्ड नहीं करते तो फिर आपका रूम भी इतना मैसी लग रहा होता है, इतना मैसी कि तौबा। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने कपड़े जो है वो वॉश करने के। सो मैं इस तरह से करती हूँ कि वाइट या लाइट कलर्स के जो कपड़े हैं उनको अलग कर लेती हूँ, और जो डार्क कलर्स हैं और ब्लैक कलर्स हैं उनको मैं अलग कर लेती हूँ। सो वीक में जो है मैं मोस्टली 2 दिन लॉन्ड्री करती हूँ। एक दिन मैं करती हूँ मंडे को और एक दिन मैं फ्राइडे को करती हूँ, क्योंकि फ्राइडे को मैं करती हूँ ताकि बच्चों के कपड़े धुल के वीकेंड पे उनके पास हों, और मंडे को भी फिर मैं कर लेती हूँ कि अगर उनके कपड़े ख़त्म हो गए हैं, कुछ मिसिंग है, तो वो फिर पूरा दिन उनके पूरा वीक स्कूल जाने के लिए रेडी हूँ। सो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ कि ब्लैक को अलग कर रही हूँ और वाइट को और लाइट कलर्स को जो है वो मैं अलग कर रही हूँ। सो लॉन्ड्री लोड करने के बाद बारी आ जाती है डिशेस वॉश करने की, जो सुबह से सिंक में जमा हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जब तक आपके डिशेस वॉश ना हुए हों तो आपका किचन मैसी ही लगता है, चाहे आप जितना भी सफाई कर लें, और आपके सर पे एक टेंशन सवार रहती है कि अभी डिशेस रहती हैं।
क्योंकि डिश वॉश करना भी तो बहुत इम्पोर्टेंट काम है। डिशेस वॉश करना भी एक टायरिंग काम ज़रूर है, लेकिन जब बर्तन चमक मारे हों तो दिल को अजीब ही सुकून मिलता है। डिशेस वॉश करने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा सुकून सिंक को साफ़ करने से मिलता है, और सिंक साफ़ करने के लिए मैं एजेक्स पाउडर यूज़ करती हूँ। सो एजेक्स वगैरह जब आप यूज़ करें तो आप ग्लव्स लाजमी पहना करें, क्योंकि इससे आपके हाथ काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। जब अगर मैंने ब्रश ना यूज़ करना हो तो फिर मैं लाजमी ग्लव्स पहनती हूँ। गंदा सिंक हमेशा नज़र को डिस्टर्ब करता है, और क्लीन सिंक किचन को एकदम से साफ़ और नया बना देता है। तो डिशेस भी हमारी हो चुकी थी और सिंक भी हमारा बिल्कुल चमक चुका था। ये जो सिंक पे आपको स्टेन्स नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली किचन सिंक है भी नहीं। यहाँ पे आई डोंट नो, पहले से बहुत दाग थे, बहुत गंदा था। ये तो अभी मैंने इसको काफ़ी बेहतर किया है, इसको ब्लीच वगैरह से धो के। सो तब तक हमारा वन लोड जो है वो कपड़ों का ड्राई हो चुका था और सेकंड लोड मैं डाल चुकी थी। सो अब मैं क्या करती हूँ कि अब कपड़े फोल्ड करने का टाइम आ गया है। सो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ कि मैं किस तरह से कपड़े फोल्ड करती हूँ। इस तरह से बच्चों का पेड़ बना के मैं इस तरह से रोल करके रख देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो है स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप है। सो हमारे पास बहुत लिमिटेड स्पेस है, बहुत लिमिटेड। बड़े मुश्किल से इन चीज़ों को मैं फ़िट करती हूँ। सो इस तरह से मैं इसको कपड़ों को फोल्ड करके रखती हूँ ताकि कम स्पेस ले सके, और फिर बच्चों को इस तरह से उठाने में भी आसानी होती है और ज़्यादा बिखेरा नहीं बनता है। इसके बावजूद भी वो कभी कभी बिखेरा बना लेते हैं। सारे बच्चे नहीं बनाते। एक मेरी बेटी है, वो बहुत बिखेरा बनाती है, उसको कपड़े पसंद ही नहीं आते। उसको हर चीज़ में होता है मुझे ये पैंट इस शर्ट के साथ चाहिए, ये शर्ट नहीं चाहिए। सो वो थोड़ा प्रॉब्लम करती है। बाकी मेरे बच्चे जो हैं उनको मैं जो कहती हूँ वो ले लेते हैं, ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम नहीं करते। सो यहाँ पे अब फोल्डिंग की बारी है और कपड़े मैं फोल्ड कर रही हूँ। इतना मुझे ये काम इतना बुरा लगता है, इतना स्ट्रेसफुल लगता है। मैं सारे काम कर सकती हूँ लेकिन ये कपड़े फोल्ड करना मुझे बहुत बुरा लगता है। और यकीन माने अगर ये फोल्ड ना भी करें तो आपका रूम इतना मैसी लगता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं इनको काउच पे पड़े रहने दूँ तो फिर वो क्या करते हैं, कोई शर्ट किधर फेंकी हुई होती है, उन्होंने सॉक्स किधर फेंके हुए होते हैं। सो जब तक कपड़े ना समेटो आपका रूम भी बिखरा रहता है। सो इसको करना भी बहुत ज़रूरी होता है और बहुत बुरा भी लगता है मुझे, बहुत बुरा। बिल्कुल मेरा दिल नहीं करता। ये एक वाहिद ऐसा काम है जिसको करने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। सो दोस्तों, ये थी मेरी एवरीडे क्लीनिंग रूटीन। मैं जानती हूँ कि घर और बच्चों के साथ सब कुछ परफेक्ट पॉसिबल नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग और कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने घर को ऑर्गेनाइज और क्लीन रख सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी टिप्स पसंद आई होंगी। आप अपनी क्लीनिंग टिप्स भी जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।